कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े पेड़ और एक छोटे से कीड़े में आखिर क्या चीज कॉमन है? जवाब हैरान करने वाला है और बहुत छोटा भी, वो है सेल। आज हम इसी छोटी सी दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे बस एक बेसिक डिजाइन, मतलब एक ब्लूप्रिंट, इस धरती की हर जिंदगी को चला रहा है। तो सोचिए, एक पत्थर और एक गिलहरी, दोनों में क्या फर्क है? साफ है, एक में जान है, दूसरे में नहीं। पर सवाल यह है कि क्यों? वो कौन सी चीज है जो ये फर्क पैदा करती है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और इस बड़े सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सेल, यानी कोशिका। ये जिंदगी की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट है, अपने आप में एक पूरी दुनिया। इससे छोटा कुछ भी जिंदा नहीं कहलाता। असल में यही वो चिंगारी है जो जान वाली चीजों को बेजान चीजों से अलग करती है। ये जो आइडिया है ना कि सारी जिंदगी सेल्स से बनी है, ये बायोलॉजी के एक बहुत ही जरूरी नियम का हिस्सा है। इसे कहते हैं सेल थ्योरी। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कमाल की खोज तक पहुंचे कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में 3 जबरदस्त साइंटिस्ट के साथ। देखिए, 1838 में श्लाइडन ने पौधों पर रिसर्च की और पाया कि अरे, ये सब तो सेल्स से बने हैं। ठीक अगले साल 1839 में श्वान ने जानवरों को देखा और कहा कि हाँ, जानवरों में भी यही बात है, ये भी सेल से ही बने हैं। और फिर 1855 में विर्चो आए और उन्होंने इस पजल का आखिरी, सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ा कि हर नया सेल किसी पुराने सेल से ही पैदा होता है। बस इस एक लाइन ने बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज की तारीख में सेल थ्योरी बस इन 2 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडियाज पर खड़ी है। पहला, हर जिंदा चीज सेल्स से बनी है या सेल्स के बनाए प्रोडक्ट से। और दूसरा, सारे सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही आते हैं। बस इतना ही, और यही पूरी बायोलॉजी की नींव है। तो ठीक है, अब ये तो हम जान गए कि सब कुछ सेल से बना है, पर सवाल ये है कि क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी के पास मोटे तौर पर कहें तो सिर्फ 2 बेसिक डिजाइन है, 2 ब्लूप्रिंट। जिंदगी के ये 2 मेन डिजाइन हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो एकदम सिंपल होते हैं। सोचिए बैक्टीरिया के बारे में। इनमें कोई असली झिल्ली वाला न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है वो बस सेल के अंदर ऐसे ही तैरता रहता है। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि पौधों में, जानवरों में और हाँ, हम इंसानों में। ये ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एकदम ऑर्गेनाइज्ड। इनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए सुरक्षित रहता है और बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। सबके अपने अपने खास काम होते हैं। तो क्यों ना इस कॉम्प्लेक्स सेल यानी यूकैरियोट के अंदर का एक टूर लिया जाए। इसे एक चलते फिरते बिजी शहर की तरह इमेजिन कीजिए, जहां हर डिपार्टमेंट का अपना एक बहुत जरूरी काम है। तो शहर में सबसे पहले कहाँ चलेंगे? जाहिर है सिटी हॉल में, जो कि है सेल का न्यूक्लियस। ये समझिए सेल का कंट्रोल सेंटर है, इसका बॉस। यहीं पर डीएनए रखा होता है, यानी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट। और यहीं से सेल के हर काम के लिए ऑर्डर जारी होते हैं, चाहे सेल को बड़ा होना हो या फिर नए सेल्स बनाने हो। अब देखिए, किसी भी शहर को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए, है ना? तो हमारे सेल सिटी के पावर प्लांट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये खाने को एटीपी में बदलते हैं। एटीपी ये सेल की एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारे लिए रुपए पैसे होते हैं, सेल के लिए एटीपी होता है। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। इनके बिना तो सब कुछ ठप पड़ जाएगा। चलिए अब शहर की फैक्ट्री और पोस्टल सर्विस पर नजर डालते हैं। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ईआर कहते हैं, एक फैक्ट्री की तरह है। इसका एक हिस्सा प्रोटीन बनाता है, दूसरा लिपिड। अब जब सामान बन गया तो उसे पैक करके सही जगह भेजना भी तो पड़ेगा। ये काम करता है गोल्जी एपरेटस। ये एक पोस्ट ऑफिस जैसा है जो ईआर से आई सामान को मॉडिफाई करता है, पैक करता है और फिर सही पते पर शिप कर देता है, चाहे सेल के अंदर हो या बाहर। अच्छा, कोई भी शहर बिना सफाई करने वाली टीम के तो चल ही नहीं सकता, राइट? हमारे सेल में ये काम लाइसोसोम का है। इन्हें समझिए सेल की रीसाइक्लिंग और डिस्पोजल टीम। ये छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनमें बहुत पावरफुल एंजाइम्स भरे होते हैं। ये सेल का कचरा साफ करते हैं, पुराने और टूटे फूटे हिस्सों को तोड़कर रिसाइकिल करते हैं और तो और बाहर से आए किसी भी दुश्मन को खत्म कर देते हैं। और आखिर में मिलते हैं शहर की कंस्ट्रक्शन टीम से, राइबोसोम। ये असल में छोटी छोटी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। ये न्यूक्लियस से आए डीएनए के मैसेज को पढ़ती हैं और उसके हिसाब से प्रोटीन बनाती हैं।
और प्रोटीन क्या है? ये वो वर्कर्स हैं जो सेल के अंदर लगभग हर काम करते हैं। राइबोसोम इतने ज्यादा जरूरी हैं कि जिंदगी के हर रूप में मिलते हैं, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट। तो ये था सेल सिटी का एक छोटा सा टूर, लेकिन सबसे कमाल की बात तो अब आएगी। सोचिए, इसी एक बेसिक ब्लूप्रिंट से जिंदगी के इतने अलग अलग अनगिनत रूप कैसे बन जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये डाइवर्सिटी, ये विविधता काम कैसे करती है। एक उदाहरण लेते हैं हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स का। इनका शेप कैसा होता है? गोल, और बीच में से दोनों तरफ से थोड़ा पिचका हुआ, एक डिस्क की तरह। ये अजीब सा शेप असल में बहुत काम का है। इसी की वजह से ये हमारी पतली से पतली खून की नसों से आसानी से निकल जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पकड़कर शरीर में पहुंचा पाते हैं। मतलब जैसा काम वैसा आकार। अब एक और उदाहरण देखिए नर्व सेल्स का। ये लंबे होते हैं और इनकी बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं, बिल्कुल किसी पेड़ की जड़ों की तरह। ये डिज़ाइन किस लिए है? ताकि ये शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक लंबी लंबी दूरियों तक बिजली के सिग्नल बहुत तेजी से भेज सकें। फिर से वही बात, शेप और फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पौधों की बात करें तो पत्तियों में मीजोफिल सेल्स होते हैं। ये गोल या ओवल शेप के होते हैं। इनका ये शेप इन्हें पत्ती के अंदर बिल्कुल टाइटली पैक होने में मदद करता है। और ये क्लोरोप्लास्ट से ठसाठस भरे होते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को सोख सकें। ये बात एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक, हर जिंदा चीज सेल्स से बनी है। हम सब जिंदगी के इसी एक कमाल के ब्लूप्रिंट का हिस्सा हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम सब, हर पौधा, हर जानवर, सबके सब इसी एक फंडामेंटल ब्लूप्रिंट को शेयर करते हैं, तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि हम सब एक ही बड़े जुड़े हुए परिवार का हिस्सा हैं? एक सोचने वाली बात है ना?